लेकिन फिर दोबारा तैयारी करना ये सच में एक टॉर्चर की तरह है बिल्कुल। जो गलत हुआ है, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जो सेम सेंटर से इतने बच्चों ने टॉप किया है। बचपन से ही सपना रहा था मेरा डॉक्टर बनने का, ये देख के अगले साल मेरा मन कर नहीं रहा देने का। मेहनत करी थी मैंने, बट अब नहीं हुआ तो माँ बाप ने तो बोला कुछ होना चाहिए। अगर आज हमारी इतने नंबर लाने पे भी नहीं हो रहा है तो हम आगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल ही नहीं। अगले साल से अगर ऐसा ही चलता रहा तो चांसेस ही खत्म हो जाएंगे मेरे। 23 लाख बच्चों का सपना टूटा, हजारों माता पिता के अरमान डूबे। जी हाँ, नीट पेपर लीक का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्रों के सामने अपने ऑप्शन रख दिए हैं। इस वक्त मैं एक नीट कोचिंग में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी वो बच्चे मौजूद थे, जो छात्र मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है। अच्छा कार्तिक, कौन सी रैंक आई है आपकी? मेरी रैंक 61 के आई है। अच्छा कार्तिक, आप सभी को आपको भी पता होगा कि नीट पे क्या विवाद चल रहा है और ये आप सभी के सामने, आपने भी पढ़ा होगा, सब कुछ होगा, इतनी मेहनत से आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अब मन में क्या चल रहा है? अब मन में तो जब मैंने 615 देखा तो मैंने पिछली बार देखा था कि 2023 में 610 कट ऑफ गई थी तो उस पर आराम से मिल गया था। मैंने सोचा 615 पे मिल जाएगी, लेकिन जब मैंने देखा रैंक 61 की आई है तो फिर मन में लगा कि ये पता नहीं क्या हो गया। फिर बाद में मैंने कल पूरा देखा तो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में टीचर जैसे अलग पांडे सर आवाज़ उठा रहे कि इसमें बहुत धांधली हुई है। फिर पटना में मैंने देखा लीक का पेपर न्यूज़, तो फिर बहुत दुख हुआ क्योंकि इसमें मैंने बहुत दिन रात पढ़ाई की थी। जिन बच्चों के 600 पर आए उन्होंने लिटरली बहुत पढ़ाई की है। तो मैंने सोचा था कि दिल्ली में आराम से MBBS मिल जाएगा, फिर बाद में अपना देखेंगे जो भी पढ़ाई वढ़ाई होगी, क्योंकि मैं भी पढ़ के बिल्कुल पक गया था कि एक ही चीज़ मैं कितनी बार पढूं। लेकिन फिर दोबारा तैयारी करना ये सच में एक टॉर्चर की तरह है बिल्कुल ही बच्चों के लिए। टॉर्चर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काजल है। अच्छा काजल, आपने भी इस बार एग्ज़ाम दिया था, आपके भी सामने सभी खबरें होगी क्या क्या आ रही है, अब क्या चाहते हैं आप सब? मैं चाहती हूँ जो गलत हुआ है, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जो सेम सेंटर से इतने बच्चों ने टॉप किया है, क्योंकि इतना भी पेपर इजी नहीं था। आई वांट कि लोग जस्टिस करें, हमारे सामने सारा डेटा है और उस चीज़ पे करा जाए। रीनीट इज़ नॉट अ ऑप्शन, क्योंकि जिन बच्चों के जेन्युइन मार्क्स आए हैं वाई दे हैव टू सफ़र अगेन। तो मैं चाहती हूँ वो उस चीज़ पे दोबारा वो करवाई जाए, उनका एग्ज़ाम लिया जाए और इस चीज़ पे देखा जाए, कवर अप करने की कोशिश ना की जाए। 2023 से तैयारी कर रही हूँ। जब मेरा 12th पास आउट हुआ, मैंने उस टाइम भी नीट दिया था तो मेरे 140 मार्क्स आए थे, लाइक तुरंत दिया था मैंने। तो मैंने सोचा था कि एक साल ड्रॉप लूँगी, हो जाएगा इस बार। तो मैं एक दिन में कम से कम 7 to 8 आवर्स पढ़ती थी, कोचिंग को छोड़कर। कोचिंग को इंक्लूड नहीं करूँ, सेल्फ स्टडी। तो अब कुछ हुआ ही नहीं, 520 मार्क्स हैं। आपकी तरह ही 23 लाख बच्चे हैं जो इस कतार में अब खड़े हैं, सबके सपने टूट रहे हैं, माता पिताओं के अरमान डूबे हैं। क्या कहना चाहेंगे पर जब रिजल्ट आया तो माता पिता क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मी को तो यही लगा था कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करी थी मैंने, बट अब नहीं हुआ तो माँ बाप ने तो बोला कुछ होना चाहिए। मम्मी ने बोला दोबारा अगर देख ले, अगर करना है तो कर ले। पॉसिबल ही नहीं। अगले साल से अगर ऐसा ही चलता रहा तो चांसेस ही खत्म हो जाएंगे मेरे आगे क्लियर करने के। तो कितने मार्क्स आए, क्या हुआ? 450 आए थे। अच्छा, तो कुछ 450 मार्क्स आए, घर वालों की भी उम्मीदें जुड़ी होगी कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, पर इस हिसाब से जो विवाद धांधली का आया है, पेपर लीक का आया है, तो सपने टूटे होंगे। सपने तो मतलब टूटे हैं कि बचपन से ही सपना रहा था मेरा डॉक्टर बनने का, ये देख के अगले साल मेरा मन कर नहीं रहा देने का। मैम लगभग 4-5 घंटे या कोचिंग में हम अपना पढ़ाई करते थे, उसके बाद घर जाके हमारा मतलब 7-8 घंटे अराउंड इतना स्टडी टाइम रहता था। मैम उतने में भी हम इतनी मेहनत करके स्कोर हम इतना ला रहे हैं, अब वहाँ पर अचानक ही ये इतना रैंक जा रही है आगे। मैम हमारा आगे के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अगर आज हमारी इतने नंबर लाने पे भी नहीं हो रहा है तो हम आगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपकी तरह ही कई इंस्टीट्यूट के, चाहे वो अलग पांडे हो और कोटा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो टीचर है दिल्ली में आकर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, NTA से मांग कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं अध्यापक के तौर पे कि क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में? देखो, एक बात तो मैं ये कहता हूँ, सभी इंस्टीट्यूट जो अलग पांडे जैसा या फिजिक्स वाला जैसा तो है नहीं है और नीट नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि बहुत लो मतलब कि मीडियम क्लास के फैमिली से आते हैं, जिसको हम लोग कहने का मतलब कि जो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं उसको हम लोग चाहते हैं कि कुछ न कुछ एजुकेशन उनको मिला, और करते भी, अच्छा भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाकर के ही बच्चे अच्छे करते हैं, यहाँ भी करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चों का जो
जो एक्चुअल जो होना चाहिए, जो एनटीए को एक फैक्चुअल मैटर लाना चाहिए कि क्या रियलिटी है, किसी चीज़ को हिडन में ना रखे, तो बच्चों के साथ एक्चुअल जजमेंट हो रहा है जो डिजर्व करता है बच्चे। सर ये बताइए कि 5 पॉइंट निकल के सामने आए कि सबसे पहले तो पेपर लीक के मामले को उठाया गया, फिर पटना में एक बाप और बेटे को पकड़ा गया, उसके बाद ग्रेस मार्क्स का मुद्दा आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल 563 बच्चों को चुना है कि आप री एग्ज़ाम दिए या आपकी जो मार्कशीट है उस पर से जो ग्रेस मार्क्स है उनको हटा दीजिए। आपका इन मुद्दों पर क्या कहना है, क्योंकि बच्चों से आप जुड़े रहते होंगे, बच्चों का मनोबल भी गिरा है, और क्या कहना चाहिए? मैम एक्चुअली में जैसे एनटीए ने कहा कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया, तो ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि सिर्फ 1563 को दिया, क्योंकि हमारे पास तो डाटा है नहीं। एनटीए ने जो हमें बता दिया वो हमें पता है। हम अगर इतनी सारी धांधली हो रखी है तो हम अभी एनटीए पे कैसे भरोसा कर लें कि उन्होंने बस इतने ही बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है। इसके अलावा एफआईआर भी कई सारी जगहों पर हुई और एनटीए ने लगभग सुप्रीम कोर्ट में जब तक केस नहीं हुए थे हर बार नोटिफिकेशन दे करके क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि हमने ग्रेस मार्क दिए हैं टाइम लॉस की वजह से। और उन्होंने इसके लिए क्राइटेरिया क्या लिया था, अराउंड 2018 का सुप्रीम कोर्ट का क्लैट एग्ज़ाम के लिए जजमेंट था, और इवन उस जजमेंट में मुझे जहाँ तक याद है एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है कि ये नीट और इंजीनियरिंग यानी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिर भी आपने वो रूल फॉलो करके ग्रेस मार्क दिया है। और जो बच्चा 615-20 ला करके अब बहुत टैलेंटेड नहीं था, लेकिन 615-20 किसी तरीके से उसने लाया और मेहनत किया, डिजर्व करता था वो, बट आज उसका हिम्मत टूट गई है। आप उसको 660 कहाँ से लाएगा, 670 लाना पड़ेगा उसको एडमिशन के लिए। अगर इतना ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएगा तो आने वाले समय में कॉम्पिटिशन और बच्चे कैसे एग्ज़ाम देंगे। सभी बच्चों ने अपनी दिल की बात रखी जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, पर सवाल अब एनटीए पे उठता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे उठता है कि इतनी बड़ी परीक्षा में धांधली और लीक जैसे मामले कैसे आ रहे हैं। सच में एनटीए अब जो सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है और 8 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, पर ये तो समय बताएगा कि जो मामला है किसके पक्ष में जाता है। पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।